हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा मैथ के 25 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा जीएस के भी 14 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिक स्वयं सेवक दल यानी सिटीजन वॉलंटरी फोर्स किस प्रकार का संगठन है? पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला, सिर्फ नागरिक पर ध्यान देने वाला, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों पर ध्यान देने वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला एक क्या है, संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, तो उस तस्वीर से किस पर संबंधित है आपको बताना है। देखिए मान लीजिए महिला की तस्वीर करता हुआ एक पुरुष कहता है, मान लीजिए आपका पुरुष हो गया, ठीक है। वो कहता है कि जो स्त्री है वो कौन है, मेरे दादा, यानी इसके एक पिता होंगे, पिता के भी एक पिता होंगे, दादा, दादा के इकलौते इकलौते पोते। तो दादा के इकलौते पोते की बात आएगी तो ये कौन आएगा, स्वयं ही हो जाएगा। कौन आएगा, स्वयं, क्योंकि इकलौता पोता कौन होगा, दादा के लड़के का लड़का इकलौता पोता हो जाएगा। तो इकलौते पोते की बात आएगी तो कौन हो जाएगा, वो स्वयं हो जाएगा। इकलौते पोते की पत्नी, इसकी पत्नी की पुत्री कौन हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। तो वह तस्वीर किसकी है, तो वह तस्वीर किसकी है, पुरुष की पुत्री की, पुरुष की पुत्री की। पुत्री कहाँ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा पत्नी, यानी वो जो महिला तस्वीर में है वो कौन है, वो उस पुरुष की पुत्री है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फेवरेट शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक मध्य में आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये लिखा हुआ आपका फेवरेट, इसको मैंने अल्फाबेटिकल अरेंज किया है, तो देखिए बीच में कौन सा है, देखिए ये 4 अलग हो जाएंगे, ये 4 आपके अलग हो जाएंगे, बीच में कौन आ जाएगा आपका ओ, मध्य में कौन सा आएगा, ओ लेटर आपका मध्य में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी में 4:30 है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ये बोला आपसे कि जो 4:30 कंडीशन है वो इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा में दिखा रहा है, पूरब दिशा में। आपसे पूछा है घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, यानी ये वाली जो सुई है ये दिशा कौन सी होगी। तो जब ये वाली दिशा पूरब है तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, ये कौन सी हो जाएगी उत्तर, ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होगी, ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। आपसे यही पूछा था कि ये दिशा कौन सी होगी, तो कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां है तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां है। उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो अरुणा नीचे से 27 में हो जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये लाइन बना ली मैंने आपकी। देखिए ये इसमें कह रहा है कि 5वां स्थान है जो ऊपर से वो किसका है, उषा का, नीचे से 9वां स्थान किसका है, अरुणा का। जब स्थान आपस में चेंज हो जाते हैं तो अरुणा ऊपर से कौन से नंबर पर जाती है, तो क्या हो जाता है, तो अरुणा नीचे से 27वें स्थान पर जाती है। यानी जब अरुणा यहाँ पे पहुंच जाती है आपकी, अरुणा कहाँ बन जाती है आपकी, इस जगह पे, तो ये नीचे से कौन से नंबर पर बन जाती है, 27वें नंबर पे। तो अब जरा ये बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक के बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल 27 बच्चे हो जाएंगे। और जब ये ऊपर से 5वें नंबर पे थी उषा, जिसका मतलब यहाँ पे 4 बच्चे और रहे होंगे, तभी तो 5वें नंबर पे आएगी। तो 27 बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक हो गए। अब 28, 29, 30 और 31, यानी टोटल बच्चे कितने हो गए आपके, 31। यानी क्लास में टोटल बच्चे कितने हो गए, 31। यही आपसे पूछा था कि टोटल बच्चे कितने, 27 आपके यहाँ तक हो जाएंगे, 4 बच्चे और ऊपर हो जाएंगे, कुल मिलाकर बच्चे कितने हो जाएंगे, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। यहाँ आपको वो बताना है कि इसमें कौन सा धूम्रपान करने वाले वकील हैं और कौन से नहीं करने वाले। तो देखिए हम बना लेंगे कि मान लीजिए ये जो गोला है आपका किसका है, वकील का है, जिसमें से कुछ आपके धूम्रपान करते हैं, कुछ आपके धूम्रपान नहीं करते हैं। इस तरह की कंडीशन बनेगी जो कि ऑप्शन नंबर आपकी डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को पूरा करना है, तो पूरा कैसे करेंगे। देखिए सीरीज क्या बनेगी आपकी, ये सीरीज बन जाएगी आपकी ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, यानी आपका ए बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यानी 3 की सीरीज बन जाएगी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको बताना है कि मेमना, बकरी, भेड़ और सांप में से भिन्न कौन सा है, विषम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों एक ही परिवार के होते हैं, मेमना, भेड़ और बकरी। सांप क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान। तो देखिए वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन क्या होती है, तीनों एक ही, तीनों क्या है, विज्ञान की शाखा है, जबकि अंग्रेजी का एक तरह की भाषा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी, इसमें से भिन्न कौन सा होगा। इसमें से भिन्न हो जाएगा आपका नर्मदा। क्यों, क्योंकि ये कृष्णा, कावेरी, महानदी तीनों कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में, जबकि नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुछ भाषा में निम्न अक्षर एक खास ढंग से लिखे गए हैं। एक कोड दे रखे हैं अक्षरों के, आपको बताना है कि इस वाले जो अक्षर कोड दे रखा है इनका क्या कहते हैं, इनका कौन सा एक आपका वर्ड बन जाएगा। तो वर्ड कौन सा बनेगा, देखिए आपको पता क्या चलेगा। देखिए टी किसका है, टी आपका टी का ही है, तो पहला क्या तो आपका टी आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ये किसका है, ये आपका है आई का, दूसरा लेटर क्या आएगा, आई, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। बच्चे कितने, दो बच्चे। अब देखिए ये वाला लेटर किसका था, अंतिम लेटर आर है, तो अंतिम आर किसमें आया है, इसमें आया है, इसमें नहीं है, तो ये आप ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बच्चा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आकृति दे रखी है, आपको बताना है सेम आकृति इनमें से कौन सी है। तो देखिए ये वाला पॉइंट इस वाले कोने में आया है, तो ये वाला यहाँ पे आया है, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पे आया है, ये भी नहीं हो सकती। दो आकृति बची हैं आपकी। अब इन दोनों में चेक करिए, देखिए ये आपकी डबल डबल लाइन है यहाँ पे, ये वाली, देखिए इसमें लाइन नहीं है डबल, यहाँ पे तो है पर इसमें कहीं नहीं है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपकी आकृति दे रखी है, इन आकृति को मिला के इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी, ये आपको छांटना है। इन आकृति को मिला के इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी, तो देखिए कौन सी बन जाएगी। तो देखिए इस तरह की आकृति से इसमें कोई सी भी नहीं, इस तरह की आकृति से इनमें कौन सी नहीं, कोई भी नहीं है ना, तो ये आकृति नहीं बन सकती आपकी। दूसरी, इस तरह की आकृति भी कोई नहीं है, तो ये भी आकृति नहीं बन सकती। तीसरी बात देखिए, देखिए इस तरह की जो आकृति है ये वाली, ये भी आकृति इनमें कोई नहीं है, तो ये वाली आकृति भी नहीं बनेगी। इस तरह की आकृति आपकी, देखिए ये वाली आकृति आपकी ये हो जाएगी, ये आकृति आपकी ये हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इस किताब के अनुसार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी आंसर दिया है, जो कि आपका गलत दिया हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया है। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो इसका वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मान लेते हैं कुछ मंत्री, एक गोला मान लेते हैं मंत्री वाला, एम फॉर मंत्री, कुछ मंत्री क्या है, अध्यापक, ए फॉर अध्यापक, ठीक है, एम फॉर मंत्री, ए फॉर अध्यापक। अब कह रहा है कि सभी अध्यापक कौन है, विद्वान है, तो सभी अध्यापक कौन हो जाएंगे आपके, विद्वान। ये गोला हो जाएगा विद्वान का, ठीक है, यानी सभी अध्यापक विद्वान हो जाएंगे और कुछ मंत्री आपके अध्यापक हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका, कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो कुछ मंत्री विद्वान वाले गोले में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा, यानी पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं, क्या सभी विद्वान अध्यापक हैं, नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन बचा ये आपका अध्यापक में नहीं आ रहा है, तो ये सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। सिर्फ कौन सा निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ आपका एक निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए आप, कथन और पूर्व धारणा पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। तो देखिए क्या है पूर्व धारणा इसके पीछे, कोलकाता और दिल्ली बाई मार्ग से जुड़े हैं। देखिए कोलकाता और दिल्ली बाई मार्ग से जुड़े होंगे तभी तो वो बोलेगा कि दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। इसका मतलब पहला क्या है, पूर्व धारणा निहित है। दूसरा, कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के दूसरा साधन नहीं है, तो ये तो कोई बात बोली नहीं इसने, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अन्य तीन विकल्पों से भिन्न कौन सा है, 121, 169, 80 और 225। तो देखिए ये तीनों संख्याएं क्या है, वर्ग है। ये आपका 11 का वर्ग है, ये आपका 13 का है और ये आपका 15 का वर्ग है। तो ये आपका किसी का भी वर्ग नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क की संख्या क्या है, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो ये आपके तीनों गोले दे रखे हैं। तो देखिए 7 और 3 10, 6 और 4 10, यानी आमने सामने की संख्याओं का जोड़ जो है वो क्या है, समान है। तो 9 और 2 11, 10 और 1 11, 5 और 3 8, तो 2 में कितना जोड़ेगा, 8 बन जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए ये आकृति दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इसने क्या किया है, इस वाली आकृति को थोड़ा सा घुमा दिया है, यानी 45 डिग्री घुमाया है क्लॉकवाइज, और इसको क्या कर दिया, खाली खाली दिखाया है। अब इसको भी क्या करेंगे हम, 45 डिग्री घुमाएंगे दाईं तरफ, और क्या करेंगे, इसको खाली खाली दिखाएंगे। तो इसको दाईं तरफ घुमाएंगे, तो देखिए ये तो खाली खाली नहीं है, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये सीधा का सीधा दे रखा, तो ये ऑप्शन नहीं बचा, एक ही घुमा हुआ ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, ये उल्टा करके दिया हुआ है, यानी पहले वाले का बीच वाले डंडा को उल्टा सेम रखा है, बाकी उल्टा कर दिया है। बीच वाले डंडे को यहाँ पर सेम रखा है, बाकी उल्टा कर दिया, यानी ये भी उल्टा है, बाकी ये भी उल्टा कर दिया। तो देखिए क्या करेंगे हम, एफ का यानी ये बीच वाला डंडा है उसको सेम रखेंगे, बाकी इसको उल्टा कर देंगे। तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से बनेगा, एम का उल्टा डब्लू। डब्लू किस में दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे बच्चा, ये और ये। ठीक है, इसमें क्या एफ को सेम टू सेम रखा है, एफ को क्या रखा है, एफ को उल्टा तो कर दिया पर दोनों डंडे एक तरफ कर दिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बच जाएगी डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपको बोला कि इस तरह की एक श्रृंखला दे रखी है, ठीक है, ये श्रृंखला दे रखी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 2, 4, 8, 14, 22 और क्वेश्चन मार्क। देखिए जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में फिर जब 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में फिर कितना जोड़ेंगे 6, यानी 2 + 4, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 10, तो 22 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32। तो नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी आपकी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपको बताना है कि मानव, कौवा, अजगर, व्हेल, मगरमच्छ और चींटी इनमें से सरीसृप कौन से हैं। सरीसृप कौन से हैं, ये सरीसृप क्या होते हैं, वे ऐसे जीव जंतु जो आपके रैंक कर चलते हैं, जो आपके रैंक कर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं। जैसे कि आपका अजगर हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर अजगर और मगरमच्छ है, 3 और 5 वाला ऑप्शन, 3 और 5 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। तो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, गोपाल ने गोविंद से कहा, एक गोपाल है आपका, ये मान लेते गोपाल है, और ये आपका गोविंद है, ठीक है। गोपाल ने गोविंद से कहा कि इसका पिता, इसका एक पिता होंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये पिता है इसका, ठीक है, इसका पिता मेरे पिता का, यानी इसका एक पिता होगा, ठीक है, इसके पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो देखिए ये इसका पिता है, और ये वाला इसका पिता है। देखिए यानी ये भी इसका लड़का है इसका, और ये भी इसका लड़का है, दोनों क्या है, ये इकलौते हैं। इकलौते मतलब ये दोनों एक ही तो हो गए, फिर इकलौते की बात हो रही है, तो एक लड़का है उसका, यानी इस व्यक्ति का एक ही लड़का है। तो यहाँ पर 2 लड़के हो रहे हैं, और यहाँ पर गोपाल भी इसका लड़का बन रहा है, और इसका जो पिता है वो भी इसका लड़का बनना है। इसका मतलब गोपाल और इसका पिता दोनों क्या है, एक ही है, यानी ये कौन हो जाएगा आपका, गोपाल ही हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा आपका, गोपाल ही होगा। अब आपसे पूछा कि गोपाल गोविंद का कौन लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, यानी गोपाल गोविंद का कौन लगेगा, तो इसका कौन है, ये आपका पिता हो जाएगा। आपसे यही पूछा इसका कौन होगा, इसका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 × 2 = 61, तो 8 × 5 = 04, तो 8 × 10 बराबर क्या होगा। तो देखिए 8 दूनी कितने होते हैं 16, जब 16 को उल्टा करके लिखेंगे कितना लिखा जाएगा 61, 8 पंजे कितने होते हैं 40, 40 को उल्टा करके लिखेंगे कितना जाएगा 04, उसी पर 8 दाएं कितने होते हैं 80, 80 को जब उल्टा करके लिखेंगे कितने लिखेंगे 08, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 08, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का संबंध धारा से है तो महासागर का संबंध किससे होगा। देखिए धारा किसमें बहती है, नदी में, और महासागर में क्या बहती है, प्रवाह, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलती है, प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3/7 का संबंध 7/3 से है तो 9/2 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 3/7 से 7/3 कैसे बना, इन्हें उल्टा करके चिन्ह चेंज कर दिया है, उल्टा करके चिन्ह चेंज कर दिया है, तो 9/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/9, तो ये प्लस का यहाँ कितना जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2/9 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से विषम कौन सा है। तो देखिए कैसे विषम बताएंगे, देखिए ये तीनों संख्या क्या है, लगातार है, GHI XYZ CDE, जबकि ये क्या है लगातार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगी। BUT लगातार नहीं है, इसलिए ये आपका विषम संख्या है, मतलब ये आपका विषम अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43, 22, 13 और 41 इनमें से विषम कौन सी होगी। देखिए ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है,
जबकि ये क्या है आपकी अभाज्य नहीं, ये आपकी भाज्य संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पहले यहाँ पे x आया है, फिर दूसरे नंबर पे x पहुंच गया, फिर तीसरे नंबर पे पहुंच गया, फिर चौथे पे पहुंच गया, फिर आपका पांचवें पहुंच गया। तो नेक्स्ट नंबर पे कितना कहाँ पहुंचेगा, छठे नंबर पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, छठे नंबर पे पहुंचेगा। देखिए लास्ट में x किसमें है, इसमें है और इसमें है। देखिए जब इसमें कहीं भी डबल बार x नहीं आया, कहीं भी डबल x नहीं आया, कहीं भी डबल x नहीं आया, जबकि इसमें क्या है डबल x। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी सीरीज दे रखी है 49, 64, 100, 121। देखिए ये क्या है 7 का वर्ग, ये क्या है 8 का वर्ग, तो यहाँ कितना आएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो 81 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए इस सवाल को करने से पहले आप कुछ चीज़ सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को क्या है आपका, 1 जनवरी को मान लीजिए संडे पड़ता है, यानी कि रविवार पड़ता है, ठीक है। तो इसके 7 दिन बाद यानी 8 जनवरी को भी क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। यानी कि 7 दिन के बाद में जो अगला दिन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। यानी 7-7 के गैप पे क्या होगा, दिन रिपीट होता चला जाएगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा है कि 1 जनवरी को रविवार है, तो 15 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे 15 में 7 का भाग दे देंगे, कितने दिन बचे, 1 दिन बचा, तो 1 दिन आप किसमें जोड़ देंगे, रविवार में। तो अगला दिन कौन सा पड़ जाएगा, रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। इसका मतलब 15 जनवरी को कौन सा दिन पड़ जाएगा, सोमवार। आपको क्या करना होता है कि जितने दिन निकल के आते हैं बीच में, उसमें 7 से भाग कर दीजिए और जितना शेष पड़ा है उतना जोड़ दीजिए दिन में, तो आपका क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट दिन निकल के आ जाएगा। अब इसी चीज़ का प्रयोग करके हम इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 18 मई को क्या दे रखा है, गुरुवार। देखिए 18 मई को दे रखा है गुरुवार, तो 18 मई से लेकर 19 अगस्त तक कितने दिन बन जाएंगे। 18 मई से लेकर 19 अगस्त तक कितने दिन होंगे, ये आपको चेक करना है। उन दिनों में कितने विषम दिन होंगे, यानी जो 7 से कटने के बाद में कितने दिन शेष बचेंगे वो आपको चेक करने हैं। तो देखिए 18 मई से 18 मई, ठीक है, मई के महीने में कितने दिन और बचेंगे आपके, मई के महीने में 13 दिन और बचेंगे, ठीक है। मई के बाद आएगा जून, जून का महीना, जून का महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जून के बाद जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और अगस्त में कितने दिन तक पहुंचना है हमें, 19 अगस्त तक पहुंचना है, तो 19 दिन और मिल जाएंगे आपको। अब देखिए 30 दिन में विषम दिन कितने मिल जाएंगे, तो हम सब 7 से भाग देंगे तो कितने दिन बचेंगे हमें, 2 दिन मिल जाएंगे। 31 में जब 7 से भाग देंगे कितने दिन मिल जाएंगे हमको, 31 में जब 7 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएंगे 3 दिन, क्यों 7 चौक 28, 3 दिन शेष बचेंगे। और जब इसमें हम 3 से भाग देंगे 19 में, तो सॉरी 3 से नहीं 7 से भाग देंगे तो कितने दिन मिल जाएंगे हमको, 5 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब देखिए हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 5 23, यानी 23 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल गए। अब जब 23 में 7 से भाग दे देंगे कितना बचेगा हमारा, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब जब 18 मई को हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार था। 18 मई को क्या था हमारा, गुरुवार। गुरुवार में हम क्या कर देंगे, 2 दिन और जोड़ देंगे। गुरुवार में हम 2 दिन और जोड़ देंगे, कौन सा मिल जाएगा हमें फिर, शनिवार। यानी कि 19 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा, 19 अगस्त को हमारा जो दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बक्सों का वजन दे रखा है 30, 40, 50 और 100 किलोग्राम। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन वजन का प्रयोग करके ये वजन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए 190 कैसे बनाया जा सकता है, 190 आप बना सकते हैं 50 और 40, 90 और 100, 190, यानी ये दोनों बाट और एक ये वाला बाट मिला के 190 बना देंगे। 180 कैसे बन सकता है, 30 और 50, 100, सॉरी 30 और 50, 80 और 100, 180, यानी ये वाला वजन भी आपका बन सकता है। 140 कैसे बन सकता है, 140 बन सकता है आपका 100 और 40 को मिला के। लेकिन 160 आपका ऑप्शन ऐसा है जो आपका नहीं बन सकता। इनमें से 60 आपका कहीं भी नहीं है जो आपका नहीं बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है सॉरी क्या है, सेंट्रिसिटी शब्द का प्रयोग करके इनमें से ऐसा कौन सा जो लेटर है जो आपका नहीं बनाया जा सकता, यानी इसके अक्षरों का प्रयोग करके, इसके लेटर का प्रयोग करके इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका नहीं बनाया जा सकता। तो आपको क्या करना है, इनमें से ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसमें नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ए दिखाई देगा, जबकि ए इसमें कहीं भी नहीं है। तो यही पे आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो मिक्स को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा।
देखिए ई के बाद में क्या आता है, ई में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा एच, टी में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा डब्ल्यू, ई एच में जब 3 जोड़ेंगे के, यानी हर एक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ के अगले वाला अक्षर मिल रहा है आपको, यानी हर एक संख्या में 3 जोड़ के आपको नई संख्या मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, मिक्स का कोड कैसे बनेगा, एम में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, एम का नंबर होता है 13, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, और 16 नंबर किसका होता है पी का, यानी हमारे आंसर का पहला लेटर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ और किसी में नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमें बाकी के दो की चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पहले ऑप्शन से मिल जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब ये है, इस तरह का मतलब दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको संख्या दे रखी है 24, 6, 8 और 2, ठीक है, ये संख्या दे रखी है। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड लगा लेंगे, ठीक है। फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको इसमें बोडमास नियम का प्रयोग करना है। बोडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणाओं को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को। तो देखिए भाग करेंगे तो 6 का भाग 24 में कितना मिल जाएगा आपको 4, ठीक है, प्लस को प्लस रहने दीजिए। अब 8 दूनी 16 भाग हो गया, अब गुणा का नंबर आएगा तो 8 दूनी 16, अब गुणा भी हो गया भाग भी हो गया, अब प्लस का नंबर कर दीजिए, 4 और 16 कितना होता है 20, सबको कुल मिला कितना आंसर आ जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि $0, $2, $5 बराबर 8 है, इसका मतलब आपका तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का जोड़ आपका, मैंने सबको मिलाकर जोड़ दिया, 1, 0, 2 और 5 को मिला के कितना है 8, 1, 2, 2 और 5 को मिला कितना है 10, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, सबका जोड़ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक दे रखा है डायग्राम, इसमें आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए 57 में से 12 जाएंगे तो कितने आएंगे 45, 11 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से एक हटा दें तो एक बचे, तो यहाँ पे कितना संख्या होगी, यहाँ पे 2 आएगी, 2 में जब एक हटाएंगे कितना बचेगा 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, देखिए इसको हम साथ साथ बनाते हुए चलते हैं तो हमारा समय भी बच जाएगा। देखिए ये हमने ये पॉइंट मान लिया आपका, ठीक है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, एक्स 40 मीटर उत्तर की चलता है, उत्तर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ उत्तर मान लेते हैं, ठीक है, यानी 40 मीटर चल गया यहाँ से यहाँ तक, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, तो ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, यहाँ चलेगा 80 मीटर, ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाहिने ओर मिल जाएगा और चल जाएगा 50 मीटर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसी समय बाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी यहाँ से एक्स और वाई दोनों एक साथ चलते थे, एक्स तो चल गया, अब कौन चलेगा बाई, बाई चलेगा 90 मीटर, तो 40 यहाँ तक चल जाएगा, 50 यहाँ तक चल जाएगा, कुल मिला के कितना चल जाएगा आपका 90 मीटर, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी 90 मीटर। अब आपसे पूछा है कि x की स्थिति से अब y कहाँ है, यानी x आपका यहाँ पे था, y यहाँ पे, तो आपको y की स्थिति बतानी है, तो y किधर हो जाएगा, ये आपका पूर्व दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में तो हो जाएगा, पर कितनी दूरी पर हो जाएगा, इतना यहाँ पे है, यानी 80 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है, y x से 80 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। तर्क क्या दे रखे हैं, नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम हो जाएगा। दूसरा दे रखा हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखिए इसमें तर्क क्या मजबूत होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका तर्क मजबूत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, या इसको वॉलंटरी कर देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मिल जाना चाहिए। सभी को, यदि आपको सभी को देना अनिवार्य होता तो सभी देश लागू कर दिए होते इसको अब तक, तो इसलिए ये आपका तर्क क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो देखिए काउंट करके देखते हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद में एक यहाँ से बन जाएगा ऐसे 4, एक इस तरह से बन जाएगा 5 और एक पूरा बन जाएगा ये 6। उसके बाद देखिए एक ये बन जाएगा 7, एक ये 8 और एक आपका 9, उसके बाद 10 11 12, ठीक है, एक आपका पूरा 13। इस आकृति में 13 त्रिभुज हैं, जबकि ऑप्शन में कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर आपका 12 ही मान सकते हो, बाकी इसमें 13 त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए आपको दे रखा है इस तरह, देखिए आप दोबारा निम्न आकृति में वर्ग वकीलों को, वर्ग किसको दिखा रहा है, वर्ग दिखा रहा है वकीलों को, त्रिभुज साइकिल वालों को, त्रिभुज दिखा रहा है साइकिल वालों को, साइकिल, ठीक है, और वृत्त पुरुषों को दिखा रहा है, ये पुरुषों को दिखा रहा है, और आपका आयत दिखा रहा है स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, यानी पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। तो पुरुष वाला गोला कौन सा है, ये वाला, और साइकिल चालक वाला कौन सा, त्रिभुज वाला, यानी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए और वृत्त के अंदर होना चाहिए। त्रिभुज में कौन सा नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए भाई, कौन कौन से बच्चे आपके वृत्त के अंदर, डी सी और बी बचे, यानी बी सी डी बचे आपके। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से बचेंगे, बी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।